हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एच इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट को स्टडी करने से पहले आपने देखा होगा कि जब हम दो मैग्नेट्स को आप एक दूसरे के करीब लाते हैं तो वो एक दूसरे को टच करने से पहले ही एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है कि जब कोई भी मैग्नेट है उसका एक फील्ड होता है। मीन्स कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, इसी तरह से ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। तो क्या होगा कि इसका एक फील्ड होगा और इसी तरह इसका भी एक फील्ड है। तो दोनों एक दूसरे से फिजिकली टच होने से पहले इनका जो फील्ड होता है वो एक दूसरे से क्या कर जाता है, टच कर जाता है। साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये फिजिकली एक दूसरे से टच होने से पहले ही इनका जो फील्ड होगा एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से जब किसी वायर में से या किसी कंडक्टर में से करंट गुजर रहा हो तो उसका एक फील्ड जनरेट होता है। उस फील्ड के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? वैसे तो बहुत सारे इफेक्ट हैं, लेकिन यहां पर हम जस्ट 3 इफेक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट, कि जब भी किसी कंडक्टर में से या किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसमें एक हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। दूसरे नंबर पर मैग्नेटिक इफेक्ट, कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरेगा तो उसके इर्द गिर्द क्या होगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा। और तीसरे नंबर पे केमिकल इफेक्ट। तो ये 3 मेन इफेक्ट्स हैं जो आप करंट के स्टडी करेंगे। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट को देखें तो हीटिंग इफेक्ट होता क्या है कि फ्लो ऑफ करंट इन वायर इंक्रीज द टेम्परेचर। ये वो वजह है जिसकी वजह से हमारे पास हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास एक कंडक्टर है, जो करंट होता है वो बेसिकली फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। कि किसी भी कंडक्टर में से जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड पे पास करेंगे तो हमारा क्या होगा, करंट पास होगा। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होते हैं तो वो मेटल या वो कंडक्टर जिसमें से वो पास कर रहे हैं उसके लैटिस से वो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। जब उसके लैटिस से वो टकराएंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस लैटिस के एटम्स की, उसको क्या कर देंगे, अपनी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देंगे। मींस कि अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का लैटिस हम कंसीडर कर लेते हैं इसे, और ये सारे क्या है, इसके एटम्स हैं। यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं और इनसे टकराते हैं। जब वो इनसे टकराएंगे तो अपनी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे, इन्हें ट्रांसफर कर देंगे। जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे इनसे टकराते जाएंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत इन्हें क्या करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे। इसके नतीजे में इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ता जाएगा। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन जो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इन्हें पास कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। तो जितने भी कंडक्टर हैं, जितनी भी वायर है, जितनी भी अप्लायंसेस है जो करंट पे चलती है, तो उन सब में ये हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। कुछ अप्लायंसेस में ये फायदेमंद होता है, कुछ में नुकसानदेह होता है। अब जो हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई फार्मूला भी होना चाहिए। तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है, आई जो करंट गुजर रहा है, आर उस वायर की या उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट गुजर रहा है, और टी जो है करंट के गुजरने का टाइम है। फैक्टर अगर हम देखें जो हीटिंग इफेक्ट पे हीटिंग इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले होता है करंट। कि करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये देखें कि करंट का साथ में स्क्वायर भी है, कि मतलब अगर हमारे पास करंट जो था वो 2 एम्पेयर था तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आई का स्क्वायर है। आई स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीटिंग इफेक्ट के। तो जितना भी हम करंट बढ़ाएंगे उससे दुगना हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा। जितना हम किसी वायर में से या कंडक्टर में से जितना करंट ज्यादा गुजर रहा होगा उतना ही उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा पैदा होगा। दूसरे नंबर पे रेजिस्टेंस, किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो जितनी ज्यादा होगी वो
उतना ही उसका जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। बेसिकली ये भी हीटिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीटिंग इफेक्ट के। रेजिस्टेंस क्या होती है कि जब भी कोई करंट पास कर रहा हो तो जो उसमें रुकावट आती है जो कंडक्टर की तरफ से या जो उसमें रेजिस्टेंस लगा होता है उसकी वजह से, तो जितनी वो ज्यादा होगी उतना ही हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा था टाइम, कि करंट कितने टाइम के लिए गुजरा है। अगर उसमें से कंटिन्यूअसली करंट पास कर रहा है तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी या उसमें जो हीट जनरेट होगी वो भी ज्यादा होगी। अगर हम थोड़े से टाइम के लिए 1-2 सेकंड के लिए करंट पास करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट इतना नहीं होगा, हमें महसूस भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम मुसलसल 3, 4, 5, 6 घंटे से उसमें से करंट पास किए जा रहे हैं तो उसका हीटिंग इफेक्ट होगा वो बढ़ता जाएगा। तो ये भी टेम्परेचर भी हीटिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब एप्लीकेशन क्या है कि हीटिंग इफेक्ट को हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हीटिंग इफेक्ट के नुकसान है कि हम जो करंट पास कर रहे हैं वो सारे का सारा जो है वो पास नहीं कर रहा बल्कि कुछ रुक रहा है जिससे हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। अब हम इस हीटिंग इफेक्ट को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे चलती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है। ये सारे क्या करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। हम कपड़े प्रेस करते हैं इससे इस्त्री से, तो क्या करते हैं इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है हम सारे का सारा जो हीटिंग इफेक्ट है उसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको इससे कपड़े प्रेस करते हैं। तो कुछ अप्लायंसेस में जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो फायदेमंद भी है। हीटर है, हीटर में भी हम क्या करते हैं हीटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं कि जितना इसका वो होगा हीटिंग इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा उतनी हमें जो हीटर है वो हीट ज्यादा देगा। सर्दियों में हम जो इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इसी तरह बहुत सी ऐसी अप्लायंसेस हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने फायदे के लिए और इनमें सबका सब क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। लेकिन कुछ चीजों में हीटिंग इफेक्ट हमें नुकसान भी देता है। मतलब हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, जितनी भी अप्लायंसेज है जो करंट पे चलती है, तो इस जो जब करंट पास कर रहा होता है तो इससे जो हीट जनरेट हो रही होती है जो कि इन सारी अप्लायंसेज के लिए नुकसानदेह है। तो कुछ ऐसी अप्लायंसेज हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट हमें फायदा देगा और बाकी जितनी भी है उन सब में हमें हीटिंग इफेक्ट क्या है, नुकसान देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, कहता है कि जब प्रेजेंस ऑफ करंट ऑलवेज अकम्पाइंड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग, कि जब भी किसी चीज से करंट गुजर रहा होगा तो उसके इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट हो रहा होता है जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं करंट का। ये हम एक वायर लेते हैं और इसको बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं, तो जैसे जैसे इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसके इर्द गिर्द सर्कल्स की शक्ल में क्या हो रहा है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है जो कि इस वायर के करीब देखें तो ये ज्यादा है। जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाएंगे ये कम होता जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द करंट, कि आप जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक इफेक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं वो करंट से कितना दूर है। करंट के अगर आप ये वायर है जिसमें से करंट गुजर, अगर आप इसके नजदीक होंगे इस पॉइंट पर तो इस पॉइंट पर जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप इस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे तो आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। दूसरा अमाउंट ऑफ करंट, कि किसी भी वायर में से जितना ज्यादा करंट पास होगा उसका मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। एप्लीकेशन इसकी क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट बेसिकली एक रोटेशन पैदा करता है। अगर हम यहां पे देखें तो ये देखें ये एक सर्कल की शक्ल में आ रहा है हमारे पास, तो जहां पे भी करंट गुजरेगा वहां पर एक रोटेशनल इफेक्ट पैदा होगा। तो जितनी भी चीजें हैं जो रोटेशन पे चलती हैं, जैसे हमारा फैन हो गया, मोटर हो गई, गिल्वानोमीटर हो गया, ये सारे की सारे क्या कर रहे हैं, जब इसमें से करंट हम गुजारते हैं तो इनमें रोटेशन पैदा होती है। फैन में भी रोटेशन पैदा होती है और ये फैन चलता है, तो ये भी क्या कर रहा है बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज कर रहा है। कि जब हम इसकी मोटर में से, मोटर भी बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ही यूज करती है, कि जब मोटर में से करंट पास होगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा और ये रोटेट करना शुरू कर देगी। इसी तरह गैल्वानोमीटर है जो बेसिकली करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वजह से हम करंट मेजर करते हैं। गैल्वानोमीटर में एक मोटर लगी होती है, जैसे ही उसमें से करंट पास होगा मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो क्या करेगी, रोटेट करेगी और उसके रोटेशन से
हमें जितनी भी वो वैल्यू देगी वो हमारा करंट की वैल्यू होगी। तो बेसिकली जितनी भी चीजें हैं जो करंट पास करने से रोटेशनल इफेक्ट पैदा करती हैं वो सारी की सारी मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करती हैं। तीसरा इफेक्ट हमारे पास केमिकल इफेक्ट है कि जब भी किसी सब्सटेंस में से करंट पास किया जाए तो उसमें एक केमिकल चेंज आता है। जब भी किसी फ्लूइड में से करंट पास करेंगे तो वो उसको तोड़ देगा। तो ऐसा फ्लूइड द सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास कर जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉपर सल्फेट है, तो अगर हम कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाएं और उसमें से करंट पास करें तो करंट उसमें से आसानी से गुजर जाएगा और ये इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट में से करंट गुजरता है तो वो उसकी डीकंपोजिशन कर देता है, उसके आयन बना देता है। जो कॉपर सल्फेट है हमारे पास, अगर हम इसका केमिकल फार्मूला लिखें तो CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट। तो जब इसमें से करंट गुजारेंगे तो इसकी केमिकली डीकंपोजिशन हो जाएगी, कॉपर अलहदा हो जाएगा, सल्फेट क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, केमिकली डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट पास थ्रू इट। जब हम इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास करेंगे तो इसके जो सॉल्यूशन के आयन होंगे उनको अलग अलग कर देगा। इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम एक ऑपरेटर्स यूज करते हैं जिसमें हम एक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है, अ वायर आर अ रॉड थ्रू व्हिच करंट एंटर आर लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट। कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइट में से करंट को गुजारना है तो हम दो वायर लेंगे या दो रॉड लेंगे जिनको हम बैटरी से अटैच करेंगे। उन रॉड से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और दूसरे से क्या होगा, लीव कर जाएगा। एक रॉड से सॉल्यूशन के अंदर करंट जाएगा और दूसरे रॉड से सॉल्यूशन से बाहर करंट जाएगा। तो ये दोनों रॉड क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। जो जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे वो एनोड होगा, जिसको हम नेगेटिव से अटैच करेंगे वो क्या होगा, कैथोड होगा। वोल्टामीटर, अब इस सारे ऑपरेटर्स को जिस वेसल में हम रखते हैं, द वेसल कंटेनिंग द इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट, ये सारा जो ऑपरेटर्स है हम इसको एक वेसल में रख देते हैं जिसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। अब इसकी वर्किंग देखें कैथोड में, कि ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक ये और एक ये। हमने इनको यहां पर एक बैटरी से क्या करना है, अटैच करना है। ये हमारे पास एक बैटरी है जो एक डीसी सोर्स होगा, डायरेक्ट करंट सोर्स होगा। हमने यहां पर एसी करंट यूज नहीं करना। अब होगा क्या, इसको मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देता हूं और मैं कहता हूं कि ये मेरा क्या है, कैथोड है। क्योंकि कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसको मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करूंगा। ये पॉजिटिव है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये मेरा क्या होगा, एनोड होगा। सॉल्यूशन में हम क्या ले रहे हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट का हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, CuSO4। तो जब इसमें से करंट पास होगा तो कॉपर अलहदा हो जाएगा और सल्फेट क्या होगा, अलहदा हो जाएगा। मींस के इसकी इस इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी। तो ये कैथोड है, कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज, इस सारे पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस सारे पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये जो कैथोड और एनोड जो हमने लेने हैं ये भी बेसिकली मेटल के रॉड होंगे, किसी भी मेटल के। हम यहाँ पर कॉपर के लेते हैं कि ये मेरा कैथोड भी कॉपर का है और एनोड भी कॉपर का है। एक को मैं नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देता हूं, एक को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देता हूं। तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, इसकी कोशिश होगी कि ये कैथोड पे जाए, ये दोनों चार्जेस उधर जाके यहाँ पे डिस्चार्ज हो और न्यूट्रल हो जाए। इस पे दो पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड पे जाएगा, ये दो जो पॉजिटिव चार्ज है इधर रिलीज करेगा और यहीं पर सेटल हो जाएगा। तो जितने भी कॉपर आयन होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और न्यूट्रल होते जाएंगे और इसी कैथोड पे जमा होते जाएंगे। हम इसका केमिकल इक्वेशन देखें कि दो कॉपर के आयन होंगे, कैथोड पे जाएंगे, वहां पे दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और न्यूट्रल होकर वहीं पर सेटल हो जाएंगे। यहां पर कैथोड पर क्या होंगे, जमा होते जाएंगे। अगर एनोड पे देखें तो सल्फेट आयन बचता है सोल्यूशन में,
जिसपे माइनस नेगेटिव 2 चार्ज है, और ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा या पॉजिटिव एनोड होगा उसकी तरफ मूव करेगा, और वहां पर क्या करेगा, अब ये कॉपर का है, इसने न्यूट्रल होना है, इस पे नेगेटिव 2 चार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहां से 2 कॉपर के पॉजिटिव चार्ज लेगा, कॉपर इसके साथ अटैच हो जाएगा और दोबारा कॉपर सल्फेट बन जाएगा। अब ये क्यों हुआ, मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कॉपर सल्फेट का था, जब इसमें से करंट गुजरा तो ये कॉपर अलहदा हो गया, सल्फेट अलहदा हो गया। कॉपर क्या करेगा, कैथोड की तरफ जाएगा, तो सोल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वो कांस्टेंट कैसी रहेगी कि जब सल्फेट एनोड पर जाएगा तो ये कॉपर इसके साथ दोबारा से अटैच हो जाएगा, जितने कॉपर इधर कैथोड पर जाकर सेटल हो रहे हैं उतने ही एनोड से सल्फेट के साथ जुड़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो कंसंट्रेशन होगी कॉपर की और सल्फेट आयन की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एप्लीकेशन इसकी देखें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है कि हम किसी भी सस्ती मेटल पे एक महंगी मेटल की एक तह चढ़ा देते हैं। मतलब हमने आम रूटीन में सुना होगा कि जी इस चीज पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। अब सोना जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव मेटल है, हम एक सस्ती मेटल लेते हैं, उसको क्या करते हैं, एनोड के साथ कैथोड के साथ अटैच कर देते हैं, जिस चीज की भी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो। सोल्यूशन में हम महंगे वाला जो मेटल होता है उसको डाल देते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, और उस पर एक जो महंगी जो मेटल होती है उसकी एक बारीक सी तह बनती जाती है सस्ती मेटल पे, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाते हैं। इसके अलावा हम मेटल को प्योरीफाई करने के लिए भी ये टेक्निक यूज करते हैं। तो बेसिकली ये 3 में हमारे पास इफेक्ट थे करंट के, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। इन तीनों को हम अपने डेली रूटीन में यूज भी करते हैं। इस रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे। अगर और कोई आपको इस रिलेटेड आर्टिकल चाहिए तो आप eduinput.com पर विजिट भी कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।